नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। हमने एक नई श्रृंखला आरंभ की है, हमारी पौराणिक कथाएं। आज मैं जिस पौराणिक कथा की बात करने जा रही हूँ वो है हमारी कथा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में भी सभी ने बहुत, उनकी कथा के बारे में, उनके बलिदान के बारे में सभी ने सुन रखा है, पर आपके सामने उस कथा को कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। राजा हरिश्चंद्र। अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र का शासन बहुत ही नम्रतापूर्वक, प्रजा के प्रेम से लिप्त होकर चलता था। पत्नी थी तारामती, पुत्र था नाम रोहित। राजा बुद्धिमानी पूर्ण शासन करते थे और प्रजा पर निरंतर ध्यान देते थे, और लोग उनकी उदारता का उल्लेख भी किया करते थे। जब भी कोई अपनी इच्छा लेकर उनके पास गया तो उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और राजा अपने सिंहासन से उतरकर नतमस्तक हो गए। तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज, मैंने सुना है यदि आपके पास कोई कुछ मांगने आता है तो आप उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार हैं? राजा ने सहर्ष कहा, हे गुरुदेव, मैं कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार हूं। आप अपनी इच्छा बताइए। तो विश्वामित्र ने कहा कि दक्षिणा के रूप में मुझे अपना राज्य दे दीजिए, क्या आप देंगे? तो राजा ने एक बार फिर से विश्वामित्र के सामने मस्तक झुकाया और कहा, हे ऋषिदेव, यह सब तो आप ही का है। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ आज ही इस राजमहल को छोड़ दूंगा। पर विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। कहा, इस दक्षिणा को और प्रभावी बनाने के लिए आपको मुझे कुछ और धन भी देना होगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण को बेच दिया और उन्हें दास के रूप में ब्राह्मण ने इस्तेमाल किया। राजा ने खुद को शमशान के चौकीदार को बेच दिया। दिन बीतते गए। रानी तारामती और उनका पुत्र ब्राह्मण के घर में दास के रूप में सेवा करने लगे। एक दिन रोहित बगीचे में फूल तोड़ने गया। सर्प ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु उसी समय हो गई। माता को जब पता चला तो वो शोक मग्न हो गई, क्योंकि उसका अंतिम सहारा ही उसका पुत्र था, जो उस समय के साथ उसी के साथ था। अंतिम क्रियाकर्म के लिए जब उसे शमशान लेकर गई तो पैसे भी नहीं थे। शमशान के चौकीदार के नौकर ने उसे कर देने के लिए कहा, तो उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, चुपचाप खड़ी हो गई, इस बात से अनजान कि चौकीदार का नौकर और कोई नहीं, मेरा पति हरिश्चंद्र ही है। हरिश्चंद्र भी अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। गरीबी ने उनकी काया को ही बदल कर रख दिया। उसने कहा, यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती हो? रानी के पास एक वरदान था, उसके पति के अलावा उसके मंगलसूत्र को और कोई नहीं देख पाएगा। जैसे ही हरिश्चंद्र ने यह वाक्य कहे,
तारामती को पता चल गया कि यह उनका पति ही है। उसने हरिश्चंद्र को उनके पुत्र की मृत्यु के बारे में बताया। तारामती के पास उसकी साड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। आधी साड़ी से अपने पुत्र के शरीर को ढका, आधी साड़ी कर के रूप में अपने पति को दे दी। देखकर स्वर्ग से देवता उतर आए, उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने रोहित की जिंदगी लौटा दी और कहा, हे महान राजा, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। हम सब आपके द्वारा किए गए कार्यों से बहुत प्रभावित हैं। हम आपका राज्य आपको लौटा रहे हैं। अब आप स्वर्ग जा सकते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह अभी भी अपने चौकीदार के मालिक के नौकर हैं। देवताओं ने उसे बताया कि वह चौकीदार और कोई नहीं, भगवान यम है। तब हरिश्चंद्र ने कहा, एक राजा होने के नाते मैं अपने लोगों को छोड़कर स्वर्ग में नहीं जा सकता। देवताओं ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि स्वर्ग जाना तो इनके कर्म पर निर्भर करता है। राजा ने कहा, इस विषय में मैं अपने पुण्य और धार्मिकता को छोड़ दूंगा ताकि मेरी जगह मेरे लोग स्वर्ग जा सकें। तभी देवतागण हरिश्चंद्र के आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। राजा हरिश्चंद्र और उनकी प्रजा के सभी लोगों को मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की अनुमति दे दी। ये थी एक महान राजा हरिश्चंद्र, जिसने गुरु के आदेश को नतमस्तक किया। अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बेचकर गुरु की इस इच्छा का सम्मान किया और उसे पूर्ण किया। तो ये आज की कहानी राजा हरिश्चंद्र। मिलते हैं एक नई कथा, हमारी पौराणिक कथाओं में एक नई कथा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, इस कथा को सुना, सराहा, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। तुलसी तीर्थ आपका आभारी है। नमस्कार।